क्या हो अगर हम पानी पीते जाएं और बाहर ना निकले? तो मैं आपको बताने वाला हूं यूरिनरी एलिमिनेशन के बारे में। देखो, यूरिनरी एलिमिनेशन क्या होता है? पेशाब को या यूरिन को बाहर निकालने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? यूरिनरी एलिमिनेशन। इसमें कौन से ऑर्गन, शरीर के कौन से जो ऑर्गन है वो काम करते हैं? किडनी साबुन के आकार की होती हैं, दो होती हैं दोनों साइडों में, लेफ्ट राइट। और एक होती है पेशाब की थैली, जहां पेशाब इकट्ठा होता है, जिसकी कैपेसिटी होती है 1 लीटर। और इसको जोड़ने वाली, मतलब यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं जो पेशाब की थैली है उसको, और किडनी को जोड़ने वाली नली को क्यों बोलते हैं? यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। और पेशाब जहाँ इकट्ठा होता है उसको बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इससे जो पेशाब बाहर निकालते हैं, शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको बोलते हैं यूरेथ्रा। ये तो हमारा यूरिनरी सिस्टम हो गया। तो ये किडनी वगैरह ये सब हो गया। हाँ, अगर अब आते हैं कि कौन कौन से किडनी है वो क्या काम करती है। देखो, ज़्यादा पानी पी लिया आपने तो उसको बाहर निकालने का काम करती है। बॉडी में कितना पानी होना चाहिए कितना नहीं होना चाहिए वो डिसाइड करती है किडनी। ज़्यादा पानी वो बाहर निकाल दिया, एक्सेस वाटर को निकाल देती है बाहर। ज़्यादा आपने इलेक्ट्रोलाइट ले लिए, मतलब सोडियम पोटेशियम ज़्यादा ले लिए, तो उनको निकालना इसका ही काम है भाई। बॉडी की पीएच होती है, ब्लड की पीएच होती है वो, मतलब क्या होता है कि ब्लड अम्लीय है क्षारीय है, ऐसे ये दो ही होती हैं, अम्लीय क्षारीय या न्यूट्रल। तो ब्लड की जो पीएच होती है वो 7.40 होती है। अब यूरिन की पीएच होती है 4.5 से लेके 8, मतलब अम्लीय से लेके एसिडी तक होती है। तो यूरिन का जो पीएच मेंटेन करने काम करती है वो किडनी करती है। कौन से इलेक्ट्रोलाइट को लेना है कौन से को नहीं लेना, वो ये किडनी काम करती है। अगर आपका बीपी कम हो गया या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया तो मेंटेन करने काम कौन करती है? किडनी ही करती है, क्योंकि इसमें रेनिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है, उसके थ्रू करती है। और एक आता है, हम बोलते हैं कि यूरिन जो रीनल है, किडनी है, इसको रीनल ही बोलते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ये बीपी कंट्रोल काम करती है आपका। तो ये भी सही बात है, अगर ज़्यादा पानी है तो बाहर निकाल दे तो बीपी कम हो जाएगा। ठीक है जी। और बीपी लो हो रहा है तो पानी को जो निकाल रहे थे उसको रोकना, तो ये बीपी बढ़ जाएगा। तो ये ऐसे काम करती है। और मैं बोलता हूँ आपको कि ये ब्लड का बनाने का काम भी करती है। तो बोलो कैसे? तो एक एंजाइम होता है एरिथ्रोपोइटिन। एरिथ्रोपोइटिन मतलब, एरिथ्रोबट मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स, मतलब लाल, और पोइटिन मतलब पैदा करने वाला, जनरेशन करने वाला। तो ये एंजाइम होता है, जो हार्मोन होता है, ये किडनी से सीक्रेट होता है। अगर किडनी अगर डैमेज हो जाएगी तो आपका हीमोग्लोबिन लेवल कम हो जाएगा, तो आपका ब्लड कम हो जाएगा, ये समझ लीजिए। तो इसमें क्या होता है, एरिथ्रोपोइटिन जो एंजाइम है जो आरबीसी बनाने का काम करता है, ये एंजाइम किडनी सीक्रेट करती हैं। तो ये क्या करता है, ब्लड बनाने का काम भी करता है इनडायरेक्टली। ठीक है जी। हार्मोन बना रहा है, इसका मतलब ये एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, बट एक ऑर्गन है पूरा। ये किडनी है जो साबुन के आकार की होती है, 135 ग्राम की होती है, 135 ग्राम की होती है, लगभग किडनी के आकार की होती है। साबुन की टिकिया होती है उसके आकार की होती है किडनी। ठीक है जी। तो ये क्या करती है, हमारा ब्लड प्रेशर ही मेंटेन करती है, ब्लड फॉर्मेशन काम भी करती है, और बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करती है। बॉडी टेम्परेचर से पानी निकाल दिया बाहर, तो ब्लड में जो गर्म ब्लड था वो थोड़ा बाहर निकला, तो फिर कम हो गया। ज़्यादा अगर हीट ज़्यादा हो रही पैदा हो रही है तो एक बॉडी टेम्परेचर का काम भी करती है, मेंटेन करने का काम करती है। फ्लूइड बैलेंस का काम भी करती है। फ्लूइड मतलब जो आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो उसको बाहर निकालना, कम पिया तो रोके रखना। तो वैसे तो पानी ज़्यादा नॉर्मल पीना चाहिए, कम से कम 2 लीटर पीना चाहिए। और हमारी जो कैपेसिटी होती है पर डे यूरिन बाहर निकालने का, आउटपुट की जो कैपेसिटी होती है वो 1500 ml एवरेज होती है, मतलब 800 से लेके 2000 ml तक। कम पानी पियोगे तो पेशाब बाहर कम निकलेगा, यूरिन बहुत देर तक इकट्ठा रहेगा पेशाब की थैली में, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा रहेगा, तो स्टोन बनने का चांस रहेगा। इसलिए पर्याप्त पानी पीना चाहिए, 1.5 से 2 लीटर पानी पीना चाहिए पर्याप्त। ज़्यादा पानी पी रहे हैं तो भी दिक्कत है, बहुत ज़्यादा किडनी वाटर को बाहर निकालेगी। तो बहुत लंबे समय तक पानी पी रहे हो तो भी दिक्कत ज़्यादा हो जाती है। तो एवरेज पानी पियो 2-2.5 लीटर। अगर गर्मी के मौसम है तो ज़्यादा पानी पीना चाहिए थोड़ा, क्योंकि उसमें गर्मी के मौसम में स्वेटिंग के थ्रू भी पानी निकलता है, पसीना के थ्रू पानी निकलता है, मुंह से भी आपने देखा होगा कि भाप बन के निकलता है, पेशाब के रास्ते से भी
बावन के पानी पेशाब के रास्ते से निकलता ही पानी है। ठीक है जी, तो ये पानी का तो 2-2.5 लीटर पानी मतलब गर्मियों में पियो, ठीक है। अब आते हैं इसको अगर हम बताएं कि ज्यादा पानी पी रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, कम पानी पीने बोल रहे हैं पी रहे हैं तो क्या बोलते हैं। देखो ज्यादा पानी मतलब जो ज्यादा पानी, ज्यादा यूरिन आ रहा है, ज्यादा यूरिन आ रहा है उसको बोलते हैं पॉली यूरिया। 2 लीटर से ज्यादा आ रहा है उसको बोलते हैं पॉली यूरिया। और कम आ रहा है 2 लीटर से, मतलब 800 लीटर से कम, 800 ml से कम आ रहा है। 800 ml से लेके 2000 ml तक नॉर्मल होता है, एवरेज 1500 ml होता है। अगर 800 ml से कम आ रहा है, 800 ml से कम आ रहा है, उसको बोलते हैं ओलिगो यूरिया। तो एक होता है एन यूरिया, 100 ml से कम आ रहा है तो उसको बोलते हैं एन यूरिया, एब्सेंस ऑफ यूरिन, मतलब बहुत ना के बराबर आ रहा है, तो मतलब भाई कितनी क्रिटिकल कंडीशन में है इसका मतलब। पानी या बहुत कम पी रहे हो पानी, या फिर देखो पेशाब का कम आना ज्यादा आना बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। आपने पानी ज्यादा पिया है कम पिया उस पर निर्भर करता है, फ्लूइड इनटेक पे भी निर्भर करता है। आपने कोई मेडिसिन ली है पेशाब बढ़ाने वाली तो भी ज्यादा निकलेगा पेशाब, ठीक है जी। और आपने कोई ऐसी मेडिसिन ली है जो पेशाब को रोक रही है, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग बोलते हैं जिनको, तो क्या करती है वो पेशाब की थैली है वो उसको डायलेट कर देती है, तो रिटेंशन बढ़ जाता है। और कोई सेडेटिव मतलब कोई ऑपियोइड वगैरह लिया है तो वो भी सेंसेशन कम फील कराता है, तो भी कम पेशाब आ सकता है। और अगर पेशाब करते टाइम में जलन हो रही है उसको बोलते हैं डिसयूरिया। उसको बोलते हैं डिसयूरिया। अब देखो पेशाब अगर किसी का रुक गया है तो उसको बाहर निकालने के लिए कैथेटर भी डालते हैं। और देखो पेशाब कम आ रहा है तो बहुत सारे ज्यादा आ रहा है, या बहुत सारे कारण निर्भर करते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल फैक्टर होते हैं बहुत सारे, एज एज कितनी हो गई है, कितना पानी पी रहे हैं, कौन सी मेडिसिन ली है। कोई अगर दूसरा आता है पैथोलॉजिकल कंडीशन, कोई डिजीज तो नहीं हुई है, कोई डिजीज हो गई जैसे किडनी डिजीज हो गई है, किसी किडनी डिजीज में पानी ज्यादा पेशाब ज्यादा आता है, किसी में कम आता है। कोई यूटीआई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, यूटी मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, उसमें आपको पेशाब करते टाइम में जलन भी होगी। और तो बहुत और पेशाब ज्यादा ज्यादा पानी पीने से फायदा भी है, थोड़ा मतलब नॉर्मल पानी पीते हो आप तो उससे फायदा भी है। क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाता है। बार बार पेशाब करने जाओगे तो इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया वगैरह हैं वो इकट्ठे हुए हैं वो बाहर निकल जाएंगे ऐसे। और कोई किडनी डिजीज हुई है, कोई स्टोन बन गया है, स्टोन बन गया तो कहीं किडनी में कहीं रुकावट तो पैदा नहीं कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है तो पेशाब बनेगा, लेकिन रुकावट कर रहा है तो किडनी डैमेज हो सकती है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनसे। और कोई जैसे कोई स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी हो गई है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई है, उसमें क्या है पेशेंट क्या पेशाब करना, पेशाब फील ही नहीं होता, इकट्ठा होता रहता है, फील ही नहीं होता जाने का आने का, ना पेशाब कर पाता ना महसूस हो पाता है। तो उसमें क्या कंडीशन क्या करते हैं, कैथेटर डालते हैं। तो ब्लैडर एटोनिया हो गया, ब्लैडर में मसल्स में टोन ही कम हो गया है, टोन नहीं बन पा रहा है, टोन अच्छा नहीं है, तो फिर भी ब्लैडर जो पेशाब है वो कम आएगा। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिनमें जिनमें पेशाब कम आता है। पेशाब का कलर कैसा होना चाहिए, देखो पेल येलो होना चाहिए, पेल येलो होना चाहिए। पीएच 4.5 से लेके 8 होनी चाहिए, मतलब अम्लीय से लेके क्षारीय, एसिडिक से लेके और एल्कलाइन तक। ये एसिडिक से लेके एल्कलाइन तक होती है। इसमें क्या होता है, देखो एसिडिक पीएच है कभी एल्कलाइन पीएच है, इसमें क्या होता है बैक्टीरिया पनप नहीं पाते। एल्कलाइन पीएच होती है उसमें कुछ बैक्टीरिया एल्कलाइन कंडीशन में पनपते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, वो एसिडिक से मर जाते हैं। कुछ बैक्टीरिया एसिडिक होते हैं वो एल्कलाइन से मर जाते हैं। तो ये प्रकृति ने हमें बहुत अच्छी चीज दी हुई है। पेशा का फ्लो भी बैक्टीरिया वगैरह को बाहर निकाल देता है, इन्फेक्शन से बचाता है। किडनी स्टोन में जैसे आप बहुत देर तक पेशाब करने नहीं जाती फीमेल, बहुत सारी आप पेशाब रोक के रखती हैं बहुत सारी फीमेल, खासकर पीरियड टाइम में, तो उसमें भी चांस है कि मतलब किडनी स्टोन बनने का। फीमेल में किडनी स्टोन ज्यादा जल्दी बन जाता है क्योंकि वो पेशाब को रोके रखती हैं। और आजकल खान पान में भी मतलब ऐसा होता है कि खान पान में ऐसे चीज खा रहे हैं जो हमें स्टोन बना रहे हैं हमारे बॉडी में। तो आजकल केसेस बढ़ गए हैं यूरिनरी कैलिकुलाई के, मतलब स्टोन के,
पेशाब में मतलब पेशाब के रास्ते में, किडनी वगैरह सब में आजकल स्टोन बन रहा है। तो खासकर समस्या होती है, ज़्यादा पानी पियो, नॉर्मल पानी पियो, ठीक है, कम पानी पियोगे तो किडनी स्टोन बनने का चांस ज़्यादा रहेगा। क्यों किडनी स्टोन क्यों बन जाता है? देखो, किडनी स्टोन बनने का कारण तो हमारे खान पान पर भी निर्भर करता है, और हम कम पानी पी रहे हैं तो क्या होता है कि उस पर निर्भर करता है। हम कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं जिसमें स्टोन बनते हैं जिन चीज़ों से, जैसे कैल्शियम ज़्यादा खा रहे हैं तो कैल्शियम के स्टोन बन जाएगा। कुछ ऐसे एक्जोलिक एसिड वगैरह ये होते हैं, ये चीज़ खा रहे हैं खाने में तो भी इनसे ही बन जाएगा। तो कुछ अम्लीय पत्थर होते हैं, कब कुछ क्षारीय पत्थर होते हैं, मतलब एल्कलानिक होते हैं कुछ स्टोन, कुछ एसिडिक होते हैं, ऐसे भी कुछ होता है। थैंक यू जी, टॉपिक खत्म हो गया है।